ठीक है चलो, तो आज जो है फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 वो डबल एंगल का रहेगा, डबल एंगल फ्रॉम सेम साइड जैसे बताया था, ठीक है, सेम साइड से क्वेश्चन रहेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन रीड करना एक बार सुन लेना ना। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक पॉइंट है ना, ग्राउंड पे डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये अपने डायग्राम बना दिया अपन ने, और ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक रैंडमली हमने पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट पी से ना दो चीजें बताइए। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर टॉल है, तो मान लिया कि इसकी लेंथ जो है वो, इसकी हाइट 10 मीटर दे रखी है, और इस पॉइंट पी से हम यहाँ पॉइंट पी रख देते हैं, बहुत आगे हो गई। पॉइंट पी से इस बिल्डिंग के टॉप पे हम देख रहे हैं जो कि 10 मीटर हाई है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है 30 डिग्री। ये पहला पार्ट होता है, क्लियर। सेकंड इसमें दिया है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। मतलब इस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग है, क्लियर। अब हम पूरा फ्लैग तो नहीं बनाने वाले, हम वहां फ्लैग को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा हमने एक डंडा बना दिया। बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग है, सेम इसी पॉइंट पी से अब इस बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस फ्लैग के टॉप पे, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार फिर से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, क्लियर। अब इसमें जो है एंगल ऑफ एलिवेशन अगेन बन रहा है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में दिया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, और इस बार हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ध्यान रहे, जब हम बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और जब हम फ्लैग स्टाफ के टॉप पे देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री है। और क्या दे रखा है इसमें, √3 की वैल्यू आपको बता रखी है 1.73 लेनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। यानी हमें ये डिस्टेंस निकालना है, और ये लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ यानी ये हाइट h निकालनी है। हमने फ्लैग स्टाफ की हाइट को हमने स्मॉल h मान लिया, और ये नेट हाइट को हमने जो है यहाँ पे कैपिटल H, लेट्स से कि ये कैपिटल H, क्लियर। अब यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से हम स्टार्ट करते हैं। छोटे वाला ट्रायंगल यानी इस ट्रायंगल से 30 डिग्री वाले ट्रायंगल से, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे tan 30, क्योंकि हमारे पास ये लेंथ दी हुई है और ये लेंथ हमें नहीं दी हुई है, तो हम अप्लाई करते हैं tan 30। तो हमें पता है tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 मीटर और बेस हो जाएगा d। तो हम पहले लिख देते हैं इसको, परपेंडिकुलर को हम लिख देंगे यहाँ पे 10, परपेंडिकुलर बेस लिख दो पहले। तो अब वैल्यू पुट करो, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा 10 मीटर और बेस आ जाएगा d। यहाँ लिख दिया हमने 10/d। tan 30 की वैल्यू जो है इत्तेफाक से 1/√3 होती है, और यहाँ पे ना इज इक्वल टू में 10 और डिवाइड बाई d। d क्या है, ये डिस्टेंस है पॉइंट पीक से इस बिल्डिंग के यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये दूरी, क्लियर। तो अब यहाँ पे d को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से हमें मिलेगा d इज इक्वल टू 10/√3। पहला हमारा आंसर क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में अब हमें ये हाइट निकालनी है। अब इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले तो है ना बड़े वाला ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल में ये पार्ट आ रहा है, ठीक। तो बड़ा वाला ट्रायंगल हम लेंगे, डेट इज tan 45 डिग्री। तो हम यहाँ लिख रहे हैं tan 45 इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर। इस बार परपेंडिकुलर देखो ये नहीं लेंगे, है ना, 10 नहीं आएगा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में तो पूरा इंक्लूड होगा। तो परपेंडिकुलर में ये कैपिटल H लेंगे, जो हमने, इसकी हाइट हमें नहीं पता, ये क्या होगा, ये 10 मीटर प्लस ये h। तो परपेंडिकुलर लिख दिया कैपिटल H, और बेस कितना आ जाएगा d। तो tan 45 की वैल्यू 1 आ गई, ये आ जाएगा h, और d की वैल्यू हमने अभी निकाली है 10√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10√3, और ये हो गया आपकी कैपिटल H की वैल्यू। अब कैसे पता करेंगे ये स्मॉल h कितना, हमसे तो स्मॉल h पूछा हुआ था। तो स्मॉल h निकालने के लिए हमें ये बात समझ आनी चाहिए, अगर आपको स्मॉल h निकालनी है तो ये पूरे हाइट में से, पूरे में से अगर मैं ये 10 माइनस कर दूं जो इसके नीचे का है, तो हमें ये स्मॉल h मिल जाएगा, क्लियर। पूरे हाइट में से अगर ये 10 माइनस h मिल जाएगा, तो हमारे पास पूरी हाइट आ रखी है 10√3 माइनस 10। 10 को ले लेंगे कॉमन तो बचेगा √3 माइनस 1। 10 और √3 की वैल्यू होती है 1.73 और -1, तो 10 टाइम्स ऑफ 1.73 में से 1 गया तो 0.73 बचेगा, और 10 से मल्टीप्लाई तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका 7.3 मीटर्स। 7.3 मीटर्स ये जो है फ्लैग स्टाफ की लेंथ है।
ये बहुत आसान होते हैं डबल एंगल प्रॉब्लम, ध्यान रखना। डबल एंगल प्रॉब्लम में एक खास बात ये होती है कि दो, है ना, या तो आपको परपेंडिकुलर सेम रहेगा दोनों ट्रायंगल में, या तो दोनों का बेस सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो दोनों ट्रायंगल का, पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है और दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर सेम नहीं है, लेकिन दोनों ही ट्रायंगल का बेस सेम है, दोनों ही ट्रायंगल का बेस सेम आ रहा है। ये चीज क्लियर है क्या? परपेंडिकुलर सेम नहीं लेकिन बेस सेम है, तो ये हर बार होगा। परपेंडिकुलर और बेस में से कोई ना कोई एक चीज सेम दी जाएगी हमेशा, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है अपने को एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। पांचवा एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो पांचवा एग्जाम्पल भी सेम है, डबल एंगल का प्रॉब्लम है, सेम साइड से, अपोजिट साइड से नहीं है। बताया गया द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक टावर है। अब इसमें खास चीज क्या होती है कि जब भी कोई चीज आप रखते हो तो आपको पता होगा उसमें शैडो आती है किसी भी खंबे का, टावर का, पोल का। और वो शैडो कैसे बनती है? वो शैडो बनती है आपके सन के एल्टीट्यूड से, सन के एल्टीट्यूड से वो शैडो आपको बनता है, ठीक है। अब अगर सन का एल्टीट्यूड है ना, आप देखते होंगे मॉर्निंग में जब सूरज जो है इस साइड से निकलता है तो उसकी जो है आपको लंबी परछाई देखने मिलती है। जैसे जैसे सूरज जो है ऊपर आता है तो दोपहर होती है, आफ्टरनून, तो आप देखो आपकी शैडो जो है छोटी होती जाती है, ठीक। सेम आप एज्यूम कर सकते हो शाम के टाइम पे, आपने देखा हो शाम को आप वॉक कर रहे हो सनसेट के टाइम पे, तो पीछे अगर जस्ट आपके हेड के पीछे अगर सन रहता है तो उस केस में आपकी शैडो बहुत लंबी आती है, ठीक है। और वही जैसे सूरज ऊपर आते जाएगा आपकी शैडो की जो हाइट होती है कम होती जाती है, लेंथ, ठीक है। चलो तो वही समझते हैं। तो इसमें हमें मेंशन है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। इसका कहने का मतलब यह है कि जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, है ना, सन का एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री था तब सन, इसकी जो शैडो की लेंथ है वो 40 मीटर लॉन्गर थी जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ दोबारा। यहाँ पे सन का जो है ना एल्टीट्यूड है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ऑब्वियस ही बात है जितना ये ऊपर जाएगा, जितना ये ऊपर जाएगा, ठीक है, उतना शैडो छोटा होता जाएगा। तो 60 डिग्री पे उसकी शैडो छोटी हो गई और 30 डिग्री पे उसकी शैडो बड़ी थी। तो कितनी बड़ी थी? इसमें बताया है कि 30 डिग्री पे जो शैडो थी वो 60 डिग्री वाले के कंपैरिजन में 40 मीटर लॉन्ग थी। और ये हमें नहीं पता, ये लेंथ हमें नहीं पता कि 40-60 डिग्री पे उसकी लेंथ कितनी थी, ये चीज नहीं। हाँ, इतना पता है कि 60 डिग्री वाले के कंपैरिजन में 30 डिग्री वाला जो है 40 मीटर एक्स्ट्रा लॉन्ग है। क्लियर होगी चीज़? अब हमें सॉल्व करना है। देखो और कोई इन्फॉर्मेशन दिए तो एक बार देख लेते हैं अपन। फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, बाकी और कोई चीज़ नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं एक एक से, है ना। पहले ये मान लो ना टावर की हाइट को हमने मान लिया h, क्लियरली, ठीक। tan 30 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने अप्लाई किया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर जो कि h हो जाएगा, और बेस कितना आ जाएगा 40 प्लस डी, 40 प्लस डी। tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में 40 प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस डी इज इक्वल टू अपॉन में √3 इज इक्वल टू h। ये आ गई आपके h की वैल्यू। क्लियर? अब ये h की वैल्यू मैंने निकाली किससे? 30 डिग्री वाले ट्रायंगल से। अब मुझे 60 डिग्री वाला ट्रायंगल भी सॉल्व करना है। देखो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल जब सॉल्व करेंगे tan 60, परपेंडिकुलर कितना है इसमें h, और बेस कितना है इसका d। tan 60 की वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल टू h अपॉन में d। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा d√3 इज इक्वल टू h। यहां से भी h की वैल्यू आ गई, एक h की वैल्यू यहाँ से, एक h की वैल्यू यहाँ से। क्या दोनों सेम होनी चाहिए? क्योंकि दोनों h तो एक ही है ना। इस ट्रायंगल में भी h यही आ रहा है, इस ट्रायंगल में h वही आ रहा है, सेम आएगा। तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हम करेंगे 40 प्लस डी अपॉन में √3, है ना। और ये किसके इक्वल था? h के, लेकिन h की जगह पे मैं d√3 लिखूंगा इस बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस डी इज इक्वल टू, अच्छा ये था ना √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 टाइम्स ऑफ डी कितना आ जाएगा 3d। और एक d को आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 40 इज इक्वल टू, ये प्लस डी जाएगा उधर माइनस डी हो जाएगा,
ना, इसको उठा वहाँ फेंक दो, 3D माइनस 1D कितना 2D आ जाएगा, और 2 से इसको निपटाने पे आ जाएगा 20, यानी D की वैल्यू आ गई 20। मतलब 60 डिग्री पे जो शैडो थी उसकी लेंथ कितनी थी 20 मीटर। अब इससे क्या हुआ, हमें तो सर हाइट पूछा था, तो हाइट भी निकल आएगा। हाइट कैसे आएगा, देखो h इज इक्वल टू कितना था d√3, हमें पता है h की वैल्यू कितनी d√3, तो d की जगह पे हमने कितनी निकाली 20, यहाँ रख दो 20√3, और ये आ गया हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आ गई क्लियरली, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। इस पैटर्न में अगर आप करो, ठीक है, डबल एंगल प्रॉब्लम्स को अगर आप ऐसे डील करोगे तो आपसे इजीली हो जाएंगे। देखते हैं ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, टोटली ये मुझे एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है। तो 6th एग्जाम्पल फिलहाल के लिए हम अभी नहीं कर रहे हैं, 7th भी अभी नहीं कर रहे हैं। अब हमें करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कौन कौन से आपसे हो जाएंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज के अंदर मैं एक सवाल और करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप में करना है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बाकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो अपन करेंगे एक साथ में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन नंबर फिलहाल के लिए 7th कर लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट, एक्सरसाइज है ना 9.1 जो उसका 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर टॉल हाई बिल्डिंग। देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। एक बार आप इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे देख रहे हैं और अगली बार आप इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे देख रहे हैं, बात वही हो जाएगी ना, दो अलग अलग एंगल बनेंगे। अच्छा, फ्रॉम अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो एक टाइम पे है ना इसका एंगल जो था वो 45 डिग्री था, और जब इसको आप ऊपर देखो तो कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। और बिल्डिंग की लेंथ आपको बता रखी है 20 मीटर्स हाई, ठीक। तो नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी, यानी आपको बिल्डिंग की हाइट दी है, एंगल दे रखा है, टावर की हाइट यानी आपको ये स्मॉल h निकालना है। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन इसके जैसा है, इसके वाले की तरह, बस अटेम्प्ट करना है आपको। अटेम्प्ट करो, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो ना, डेफिनेटली बन जाएगा, और नहीं बन रहा तो एक बार सोल्यूशन आके देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो 45 डिग्री छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है d है, क्लियर। तो पहले मैंने निकाला tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके लिए कितना हो जाएगा 20, और बेस कितना हो जाएगा d। tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 20 ओवर d, d को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। पहला पार्ट क्लियर, d की वैल्यू 20। अब क्या करना है, tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, मान लो ना इसका परपेंडिकुलर हमने कैपिटल H मान रखा, इसके हाइट को, बड़े वाले ट्रायंगल में जो हाइट है उसको हमने कैपिटल H से नोट किया, ठीक। तो tan 60 में तो कैपिटल H आ जाएगा, तो tan 60 इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन, लेकिन बेस तो सेम रहेगा भाई। मैंने कहा था ना डबल एंगल में या तो परपेंडिकुलर तो बेस दोनों से कोई चीज़ सेम रहेगी। तो परपेंडिकुलर अलग अलग है दोनों ट्रायंगल का, लेकिन बेस देखो दोनों का सेम है d। तो यहाँ पे बेस जब क्या रख देंगे अपन 20। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 कैपिटल H अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करने ये आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू H। ये आपको कैपिटल H यानी बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट मिल गई। अब अगेन सेम सवाल, इसमें भी सेम वही था, ठीक है। अगर मुझे ये टावर की हाइट निकालनी है तो ये बिल्डिंग की टोटल हाइट, ये टोटल हाइट, टोटल में से जितने दोनों बिल्डिंग है उतना माइनस कर दो तो काम हो जाएगा, आपको ऊपर का बचा मिल जाएगा। तो मुझे पता है कि ज़मीन से लेके यहाँ तक की जो हाइट हमने अभी निकाला कैपिटल H वो आ रहा है 20√3, और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पता है 20। मतलब अगर मुझे स्मॉल h निकालना है तो मुझे 20√3 में से, यानी ये टोटल लेंथ में से 20 जो यहाँ तक की लंबाई है वो लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, क्लियर। तो यहाँ तक की लंबाई 20 को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो h इज इक्वल टू 20 आ जाएगा कॉमन, और बचेगा यहाँ पे √3 माइनस 1। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर दो जैसे वहाँ पे हमने किया था, तो h इज इक्वल टू 20, और ये 1.73 में से -1 करोगे तो 0.73 आपका आंसर आ जाएगा, और इस h को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्लियर। डबल एंगल के सेम साइड में से ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आपको आएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में और दे रखे हैं, अटेम्प्ट करें। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल देके चीज़ों को समझाया है। बाकी एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन का भी एक वीडियो होगा जिसके अंदर हम एक एक एक्सरसाइज के एक एक सवाल को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा।
तो बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।